हाय भाई। उम्मीद होगा आप लोग सब स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं मेगा सीरीज एसएससी जीडी का जितना भी मैथ का जितना क्वेश्चन 2023 में पूछा गया सारा का सारा सॉल्व करेंगे हम लोग। उम्मीद होगा आप लोग का तैयारी बेहतरीन चल रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग जीडी में 1-2-2023 का सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उसका सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आते हैं एसएससी जीडी का मैथ में। इससे पहले आप लोग मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10 और 12% का क्रमिक रूप से छूट दिया गया है और उसके बाद इतना रुपये में बेचा जाता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x है, ठीक है। 10% का छूट दिया गया मतलब 90% मतलब 90/100 और 12% का क्रमिक छूट दिया गया मतलब 12% 88% 88/100 और यही बराबर दिया गया है 9504, ठीक है। 11 से काट लेते हैं, 11×8 = 88, 11×8 = 88, 7, 11×6 = 66 और 4, 11×4 = 44 हो गया। 8 से काट लेते हैं हम लोग, 8 × 8 = 8 × 8 = 64। 9 से काट लेते हैं, 1 0 0 काट लेते हैं, 9 × 9 = 1 10, 9 दूनी 18। तो x बराबर क्या हो गया 12,000। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में। बोल रहा है दो संख्याओं का महत्तम समप्राय मतलब HCF 6 है और उसका लघुत्तम समप्राय कितना है 2,53,080। यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। देखते हैं कि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट संख्या और गुने सेकंड संख्या, ठीक है। HCF कितना दिया गया है 6, LCM कितना दिया गया है LCM 25 30 80। अब पहला संख्या दिया गया है 42 18 और सेकंड संख्या को x मान लेते हैं। काटते हैं इसको, 6 7 42 0 6 3 18 और ये चल जाएगा आपका 6 3 18 यूनिट डिजिट देख लेते हैं 36 बार में चल जाएगा मतलब 360 बार में चल जाएगा। x बराबर हो गया 360, ठीक है। ये एक तरीके से बनाया जा सकता है और दूसरा तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, दूसरा तरीके से देखते हैं। दूसरा तरीके से बनाया जा सकता है HCF है 6 और एक संख्या है 4218। तो एक संख्या हो गया 4218 आपका 4218 और दूसरा संख्या मान लेते हैं 6x निकाल दिए तभी ना HCF यहाँ से 6 भी निकल जाएगा और यहाँ से भी 6 निकल जाएगा मतलब दोनों का LCM अगर दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए x तो x निकल ही जाएगा और गुने 6 LCM निकल जाएगा तो 6 तो हट जाएगा मतलब 4218 इतना हो गया LCM 4218 है ना, इतना हो गया LCM। और यही कितना दिया गया है, यही दिया गया है 25 30 80, ठीक है। तो यहाँ 42 है 4218, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए 6 से काट लीजिए, 6 7 42 0 6 3 18 6 4 24 1 25 6 2 12 1 13 6 1 6 और 8 6 48 0। अब ये कितना बार में जाएगा, ये चल जाएगा 6 बार में, 6 बार में चल जाएगा मतलब 60। x बराबर कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 60, x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो बोल रहा है दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या हम लोग माने हैं 6x माने हैं तो 6x बराबर कितना हो गया 360, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर में आ रहे हैं। बोल रहा है कि इनमें से सबसे बड़े भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न अगर इसमें से बोल रहा है, देख लीजिए दूसरा पे लेते हैं कि 3/5 हो गया, 7/10 हो गया, 11/15 हो गया और 13/20 हो गया। ये नीचे को सेम कर देना है। नीचे को सेम करने के लिए हम लोग नीचे LCM ले लेंगे। LCM क्या हो जाएगा 5 15 10 20 का LCM देख लीजिए क्या हो जाएगा 5 5 × 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 2 भी चल गया 2 3 2 दूनी 4 5 2 10 10 3 30 और 30 दूनी हो गया 60 हो गया। तो सबको नीचे सबका 60 बना दीजिए। नीचे 60 बनाएंगे, इसको कितना से गुना करेंगे, 12 से गुना करेंगे 12 25 60। इसको दूसरा पेन ले लेते हैं, देखिए है ना, इसको 12 से गुना कर दिए, ऊपर भी कर दिए 12 से गुना, ठीक है।
इसको 60 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना कर दिए, इसको भी 6 से गुना कर दिए, ठीक है। इसको 60 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, और इसको भी 4 से गुना कर दिए। इसको 60 बनाने के लिए कितना गुना करेंगे, 3 से, इसको भी 3 से। तो देखिए नीचे सबका 60 आ गया, तो ठीक है। ऊपर किसका, जिसका संख्या बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। 12 तिया 36, इसका हो गया 7 छक 42, ये हो गया 11 चौक 44, ये हो गया 13 तिया 39। कौन सा बड़ा है, 44 बड़ा है सबसे ज़्यादा, मतलब कि 11/15 वाला सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 3। चौथा नंबर बोल रहे हैं मोहन और सोहन एक ही स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जाएगा तब रिलेटिव स्पीड दोनों का माइनस हो जाता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड दोनों का जुड़ जाता है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, 4.5 घंटा के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये है मोहन, यह है सोहन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और 4.5 घंटा के बाद क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल और गुने समय, ठीक ना। दोनों को रिलेटिव स्पीड मतलब कि 9 - 8 इतना हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये हो गया चाल, और समय कितना है भाई, 4.5 घंटा, है ना। ये एक हो गया 4.5 घंटा, घंटा कट गया, इतना किलोमीटर, तो 4.5 किलोमीटर। ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5वां में आते हैं। बोल रहा है एक क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ी है का स्कोर इतना दिया गया है। टीम का औसत स्कोर क्या होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा जितना संख्या होगा उतना, कुल योग कितना हो गया, 12 + 9 + 52 + 34 + 30 + 22 और +0 + 56 + 16 + 27 + 72। अब बट्टा कितना है, 2 4 6 7 8 2 10 11। अब ये सबको जोड़िए, आ जाएगा आपका 330 और बट्टा 11 बराबर हो गया 30। आंसर हो गया कौन सा, 2 नंबर। आगे देखते हैं। 6ठा नंबर बोल रहा है कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को इतना दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया, लेकिन मोहन काम पूरा होने के, जब काम पूरा हो रहा है उससे 8 दिन पहले काम छोड़ के चल गया, और राजू काम पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो वह समय ज्ञात करना है जब काम समाप्त हो गया। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ है कपिल, मोहन और राजू, तीनों शुरू कर रहा है काम को, है ना। कपिल कितना दिन में खत्म कर रहा है, कपिल आपका 18 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है। मोहन कितना दिन में खत्म कर रहा है, मोहन आपका 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। राजू कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, राजू आपका 54 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 18, 36 और 54 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 18, 36 और 54 का एलसीएम 18, 1, 2, 18 × 54, है ना। तो आपका हो गया 18 × 54 और दूनी 108, 36 × 108। तो आपका देखिए कपिल बोल रहा है कि कपिल तो पूरा काम कंप्लीट कर दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है 8 दिन पहले मोहन 8 दिन पहले काम समाप्त कर रहा है, मतलब मोहन यहीं पर काम समाप्त कर दे रहा है। इससे 8 दिन पहले ही काम मोहन यहाँ पर समाप्त कर दे रहा है, ठीक है। और राजू जो है 6 दिन पहले काम समाप्त कर रहा है, काम समाप्त होने के 6 दिन पहले, मतलब राजू यहीं पर समाप्त कर दे रहा है। मोहन यहीं समाप्त कर रहा है, राजू यहाँ समाप्त कर रहा है, 6 दिन पहले काम समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। 18 छक 108, 36 तिया 108, 54 दूनी 108, मतलब कि कपिल जो है हर दिन 6 काम कर रहा है। दूसरा, कपिल हर दिन 6 काम कर रहा है, मोहन हर दिन 3 काम कर रहा है, और राजू हर दिन 2 काम कर रहा है। लेकिन मोहन जो है 8 दिन यहाँ से 8 दिन पहले काम समाप्त कर रहा है, मतलब मोहन 8 दिन अगर और भी काम करता, मतलब 8 दिन और काम करता, मतलब 24 काम और करता। यहाँ से यहाँ तक काम करता है, मतलब 8 दिन तो मोहन 24 काम और करता। और राजू 6 दिन पहले काम समाप्त कर रहा है, मतलब 6 दिन और काम, हर दिन 2 काम कर रहा है, और 6 दिन के बाद कंप्लीट करता है, मतलब राजू 12 काम और करता, ठीक है। और मोहन जो है 24 काम और करता, है ना। तो दोनों का जोड़ देते हैं, 4 2 6 2 और 1 3, मतलब 108 काम टोटल तो था, ठीक है। 36 काम और जुड़ गया, ठीक है, दोनों जुड़ गया। 8 6 14, 3 1 4 1, 144, है ना। मतलब टोटल वर्क हो गया 144, ठीक है, 144। अब बट्टा बोल रहा है तीनों सम्मिलित वह समय जब कार्य पूरा होगा, तीनों सम्मिलित मतलब 6 3 9 और 2 11 से इसको भागा लगा देंगे। लगभग में पूछ रहा है 11 के हम 11 3 11 या 33 पॉइंट लगभग आएगा, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ऑप्शन 1 आंसर। 7वां नंबर में आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक विक्रेता 20 सेव 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेव 300 रुपये में बेचता है। 300 रुपये का उसको लाभ का अर्जित करना है। करने के लिए कितना सेव खरीदे और बेचे जाने चाहिए,
ठीक है, देखते हैं 20 सेव जो है, 20 सेव उसको 300 रुपये में खरीदता है। ठीक है, ये खरीद रहा है मतलब सीपी कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है 15 सेव वो 300 रुपये में बेच रहा है मतलब एसपी कर रहा है। ठीक है, दोनों सेव बराबर संख्या में खरीदेगा। इस सब दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, मतलब कि इसको 60 बना देते हैं, 20 दिया 60 और इसको 15 चौक 60। ठीक है, इसको 4 से गुना किए, इसको भी 3 से गुना किए, तो ये भी 3 से गुना हो जाएगा आपका, और ये भी हो जाएगा 4 से गुना, क्योंकि इसको भी 4 से गुना किए, इसको 3 से गुना किए, दोनों का बराबर सेव, मतलब कि 60 सेव खरीदा। 60 सेव कितना रुपये में खरीदा भाई? तो 60 सेव खरीदा 900 रुपये में, 3 तिया 900, और 60 सेव कितने रुपये में बेचा भाई? 3 चौक 12 मतलब 1200 रुपये में बेचा। ठीक है, 60 सेव। अब बोल रहा है कि उसको लाभ कमाना है, लाभ कितना? 300 रुपये कमाना है। यहाँ पर कितना लाभ कमा रहा है? 300 रुपये का लाभ कमा ही रहा है। अब बोल रहा है कितना सेव खरीदा और बेचना चाहिए, मतलब कि 60 सेव, मतलब 60 सेव में ही उसको आ रहा है 300 रुपये का लाभ अर्जित हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। 9वें नंबर में आते हैं, 9% की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने पर 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है ना 5,643 है बनता है। तो समय अवधि ज्ञात करना है, समय अवधि। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100 और इंटू टाइम। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर कितना? इतना, ये आपका 30,000 रुपये क्या दिया गया है? 30,000 रुपये आपका दिया गया है आधार चक्रवृद्धि में, इतना क्या? हाँ, 30,000 रुपया दिया गया है। इसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 30,000, और आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? 5,643, मतलब इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट बराबर P + CI बराबर हो गया आपका 35,643। तो आपका अमाउंट का यहाँ पर बैठा दीजिए 35,643, अब बटा ये P को नीचे ले आते हैं, P को नीचे ले आते हैं तो 30,000, अब बराबर 1 और प्लस R के जगह में 9 और बटा 100, और टाइम की जगह में टाइम ही रहेगा क्योंकि टाइम निकालना है ना। इसको थोड़ा सा इसको काट देते हैं। 3 × 3, 3 × 3, 2 5, 3 × 8 24, 2 26, 3 × 8 24, 3 × 3, मतलब ये हो गया 11,881 और बट्टा में हो जाएगा 10,000, अब बराबर हो गया 109 और बट्टा हो गया 100 और इतना का टाइम। ये देखिए ये कितना? ये 109 और बट्टा 100 का ये स्क्वायर है, मतलब 109 का स्क्वायर है 11,881 और बराबर 109 बटा 100 और टाइम। तो टाइम ये कट गया, मतलब टाइम हो गया 2 साल। ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अमूल ने अपने उत्पादों का 20% बढ़ा दिया, ना लाभ और ना हानि आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए कितना छूट देनी चाहिए? तो देखिए 20% बढ़ा दिया, मतलब कि उसका CP जो था पहले मान लेते हैं 100 रुपया था और बढ़ा करके उसका मार्केट प्राइस कर दिया 120। बोल रहा है कि ना लाभ ना हानि, मतलब उसको 100 रुपया में ही बेच देना है ना। हाँ, मतलब 120 रुपया में वो बढ़ा दिया, 120 रुपया में बढ़ा दिया और उसको 100 रुपया में बेचना है, मतलब उसको कितना का छूट दे रहा है? 20 रुपया का छूट दे रहा है। कितना पे? 120 पे, और गुने 100, 20 छक 120 और 2 50, 2 तिया 6, मतलब 50/3% है ना। ऑप्शन हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 10वां में आते हैं। एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है जिसका ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और आधार का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर का प्रयोग करना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, πr² इंटू h। पाई का मान 22/7, r² मतलब 28 और गुने 28 और इंटू h आपका कितना है? h आपका है 56, 7 से 7 चौक 28। अब यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए 8 छक 48, यूनिट डिजिट हो गया 8 हो गया, फिर 8 चौक 32, यूनिट डिजिट हो गया 2, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे 4, मतलब यूनिट डिजिट जो आ रहा है 4, वही ऑप्शन होगा जिसका लास्ट में 4 होगा। तो ऑप्शन 3। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आगे। बोल रहा है समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर के एक काम को 8 दिन में समाप्त कर रहा है। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उस काम को 10 दिन में समाप्त करेगा तो गरिमा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए समरीन है और ये है गरिमा, ये 8 दिन में काम समाप्त कर रहा है। ठीक है, समरीन जो है इसको 10 दिन में काम समाप्त करेगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाता है 80। 8 से 10 बार में 10 × 80, मतलब समरीन और गरिमा हर दिन 10 काम कर रहा है। समरीन और गरिमा हर दिन 10 काम कर रहा है और समरीन जो है हर दिन 8 काम कर रहा है।
समरीन और गरिमा दोनों मिलकर के 10 काम कर रहा है और समरीन केवल 8 काम कर रहा है, तो गरिमा कितना काम करेगा? समरीन और गरिमा दोनों हर दिन 10 काम कर रहा है और समरीन जो है 8 काम कर रहा है, तो गरिमा कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, है ना। तो गरिमा उस काम को अकेले कितना समय में खराब करेगा? तो 80 और बट्टा, ये 80 को लिख दिए हैं, 80 और बट्टा 2 बराबर 40 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में आते हैं हम लोग। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष में साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? 40% बोल रहा है कि वार्षिक रूप से 40%, ठीक है। वार्षिक रूप से, वार्षिक मतलब 1 साल में 40% और 1 वर्ष के लिए है 40%। बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये तो 1 साल का है, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में इसका कितना हो जाएगा? 20%। 6 महीना में 20% मतलब हर महीना 20% 20% 20% दे रहा है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20% का निकाल लेते हैं हम लोग, 20 + 20 और प्लस 6 महीना में 20, फिर 6 महीना में 20%, ठीक है। 20 + 20 + 20 × 20 और बटा 100, ठीक है। ये कट गया, मतलब कि 44%। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप से देय होगा तो 1 साल में 44% हो जाएगा, 1 वर्ष में 44% हो जाएगा ब्याज। और साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना हो रहा है? साधारण ब्याज 1 वर्ष में उसका दिया गया है 40%, उसका कोई अर्धवार्षिक नहीं निकालना है, उसका भी 40% दिया गया है ना। और बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 200 रुपया। मतलब कि 44% और -40% का अंतर ही दिया गया है 200 रुपया। मतलब कि 4% का अंतर दिया, 4% मतलब 200 रुपया, इसलिए 100% क्योंकि राशि पूछ रहा है तो 100% बराबर क्या होगा? 4 × 5 = 100। 100% बराबर क्या होगा? तो 5000 रुपया, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं हम लोग। बोल रहा है एक स्कूटर की कीमत 20% कमी हो जाती है और अब इसका कीमत जो हो जा रहा है 72,000 रुपया, तो इसका मूल्य क्या था? पहले क्या था? मतलब कि पहले कीमत मान लेते हैं x था, अब 20% का कमी हो जा रही है, मतलब 80/100 है ना। और इतना ही बराबर हो जा रहा है 72,000 रुपया, ठीक ना। काट दीजिए 8 × 9 = 72, है ना। मतलब x बराबर हो गया 90,000 रुपया, ऑप्शन 3। पहले में 90,000 रुपया था, ठीक है। बोल रहा है 432, 648, 576 का महत्तम समप्राय मतलब HCF और लघुत्तम समप्राय मतलब LCM, है ना। क्या क्या होगा? तो क्या क्या होता है देखिए, 432 है, 648 है, 576 है, 4 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग HCF देख लें कितना होगा। 4 × 4, 4 × 8 = 32, है ना। 4 × 4, 2 × 4 = 24, 4 × 8, 4 × 4, 1 × 5 = 4 × 16, 1 × 17 = 4 × 16। फिर कितना बार में जाएगा भाई? फिर हम लोग 9 ले लेते हैं कॉमन, 9 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 9, 1 10, 9 दूनी 18, 9 × 9, 7 9 × 72, 9 × 9 और क्या कहते हैं 5 9 6 54, है ना। अब फिर दो कॉमन चल जा रहा है ना। 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16। तो देखिए कितना हो गया? HCF कितना हो गया? 9 चौक 36 दूनी 72, मतलब HCF वही आंसर होगा जिसका 72 HCF होगा। और LCM कितना हो जाएगा? यहाँ तो 72 हो गया और LCM 72 × 6 × 9 × 8 है। अब यूनिट डिजिट देख लेते हैं, या तो 4 होगा या तो 2 होगा, तो देख लेते हैं कितना। 9 × 72, 2, है ना। 2 6 12, 2 और 2 दूनी 4, मतलब वही आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा, तो ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं हम लोग क्या है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो 120 रुपये प्रति केजी वाले चावल और 155 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ मिला करके दोनों को 135 रुपये प्रति केजी वाले चावल का मिश्रण प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का एथी लगाएंगे। 120 रुपया, ये है 155 रुपया और दोनों का अंतर है 135 रुपया। ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर, ये कितना हो गया? 15, 20 30 35 और ये कितना हो गया? 20। तो 5 चौक 20, 5 3 15, 4:3, ऑप्शन 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ एक समान दिशा में, जब समान दिशा में पार करेगा तो रिलेटिव स्पीड दोनों का घट जाता है और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। तो समान दिशा में जा रहा है, एक 40 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, एक 64 मीटर प्रति सेकंड के चाल से दौड़ना आरंभ करता है। तो आरंभ करने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? तो एक वृत्ताकार पथ है, ये इसका पूरा लंबाई जो है आपका ये लंबाई है ये 1920 है, ठीक है। और बोल रहा है एक ही बिंदु से जा रहा है, मतलब कि रमेश है 40 मीटर पर सेकंड और 44 मीटर पर सेकंड दोनों के चाल से जा रहा है। आरंभ समय में पहली बार कब मिलेंगे? तो समय देखिए, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी
और बट्टा चाल, और चाल में रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। दूरी कितना है 1920, और रिलेटिव स्पीड दोनों का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि 64 और -40, तो 1920 और बट्टा हो गया 24, 1920 बटा 24, 0 0 24 8 192 है ना। हाँ 24 सिर्फ 24 हो गया, 1920 है ना, 24 8 192 मतलब 80 सेकेंड लगाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या बोल रहा है, 17 नंबर में बोल रहा है एक वॉशिंग मशीन का कीमत 25,000 रुपया है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में 20% कम कर दिया जाता है, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है। तो वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है 25,000 है, ठीक, 25,000 बोल रहा है। पहले 20% का वृद्धि मतलब 120 बटा 100, फिर 20% का कमी मतलब 80 बटा 100। इसको काट दीजिए, 1 2 1 2 1 1 1 1 है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं लास्ट में आपका है, हाँ ठीक है देख सकते हैं। देखिए 25 80 200 और गुने 12 आसान है, 12 दूनी 24,000 रुपया। ऑप्शन 2। 18 नंबर देखते हैं, बोल रहा है 7 4 और 7 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। जब चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना रहेगा तो लास्ट वाला दोनों का गुना और जो पहला वाला रहेगा वो भागा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, है ना। शॉर्टकट में 4 गुने 7 बटा 7 कर देंगे, 7 से 7 कर देगा 4। ये कैसे आता है, ये चतुर्थ अनुपात बोल रहा है, देखते हैं। और चतुर्थ अनुपात बोल रहा है मतलब 7:4, ठीक है। फिर है 4 और चतुर्थ अनुपात बोल रहा है मतलब x। 7:4 का मतलब हो गया 7 बटा 4 और बराबर हो गया आपका 7 बटा x, ठीक है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 7 चौक 28 बराबर 7x, 7 चौक 28 x बराबर 4। लेकिन डायरेक्ट बनाना है, चतुर्थ अनुपात बोलेगा, लास्ट वाला दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट में नीचे जो बचेगा उसको भागा लगा देंगे उससे। एक कंप्यूटर 26,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 रुपये में बेचता है तो उसे कितना का हानि होगा। जब 26,000 में बेच रहा है तो 4% का लाभ को लिख सकते हैं 104, 4% का लाभ 104 है ना। यदि वह कंप्यूटर 19,000 रुपये में बेचता है, 19,000 में बेचता है तो उसको कितना का हानि प्राप्त होगा। तो 104 और गुने ये 19,000 यहाँ पर आ जाएगा, 19,000 और बट्टा 26,000, 30 कट गया, 26 13 दूनी 26, 13 ठी 104, 2 26 चौक 4, ठीक है ना। 1976, 76% आ गया। 100 से कितना कम, 24 कम, मतलब 24% का क्या हो गया, वो हानि हो गया। 24% का हानि लॉस हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 भुजा होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 6 गुने, और उसका भुजा कितना दिया गया है 0.75। 0.75 को लिख सकते हैं 75 बटा 100 और गुने 75 बटा 100, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 6 दिया 18, 18 दिया 14। हाँ इसको और काट लेते हैं थोड़ा सा, 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, 3 दिया 9 27 और बट्टा 8, 8 दिया 24 3 है ना, 8 दिया 24 3 27, 8 दिया 24 6 और 8 7 56, 8 5 40, 3.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहें और सारा का सारा हम कंप्लीट कर देंगे। मैथ का सीरीज आप लोग बोलिएगा तो हम रीजनिंग का भी सारा का सीरीज लेकर के आएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।